सो वेलकम बैक फ्रेंड्स विथ अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं 5th स्टैंडर्ड का 6th लेसन जिसका नाम है अनाउंसमेंट। ठीक है, अनाउंसमेंट मतलब क्या होता है, उसका मतलब मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। सूचना कहते हैं, जब वो वर्ब में आएगा तो इसे सूचना कहेंगे, और इसको घोषणा कहेंगे। घोषणा भी हिंदी में कहते हैं। जब नाउन में रहेगा ये तो इसे घोषणा कहेंगे। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। तो पहला देखते हैं, पहला क्या है। 6 जुलाई 2015। कब? 6 जुलाई 2015, आज से 5 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है। It has been observed by the head boy and head girl that certain classes do not clean up their classroom before leaving. So head boy और head girl क्या होती है? So जैसे कि आपके क्लास में मॉनिटर्स होते हैं, उसी को कहीं अलग अलग स्कूलों में हेड बॉय और हेड गर्ल में हेड गर्ल और हेड बॉय भी कहा जाता है। मतलब जो बॉयज़ का मॉनिटर होता है उसे हेड बॉय कहते हैं, जो गर्ल्स की मॉनिटर होती है उसे हेड गर्ल। तो हेड बॉय और हेड गर्ल ने ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारे क्लासेस के बच्चे ऐसे हैं कि वो लोग अपना जो क्लास है उसे छोड़ देते हैं बिना उसे साफ़ किए। मतलब जो गंदा कर देते हैं वो लोग बिना साफ़ किए ही उसे क्लास को छोड़ देते हैं। इफ़ एनी क्लास इज़ फाउंड अनटाइडी एंड लिटरेटेड आफ्टर स्कूल, मतलब अगर कोई भी क्लास स्कूल का अगर कोई भी क्लास अगर हमें अनटाइडी मतलब गंदा या फिर कुछ वो ठीक ना हो, मतलब अगर जैसे कि हमारा बेंच वगैरह ऐसे लगा रहता है लाइन से, तो वो सब कैसे हो, सब अरेंज में हो, मतलब कोई भी गड़बड़ ना हो कि ये बेंच वहाँ कर दिया, ये बेंच वहाँ कर दिया। तो ये ना होना चाहिए कि यहाँ पे डस्टबिन की जगह कहीं बेंच के नीचे कचरा फेंक दिया है, खिड़की के बाहर कचरा फेंक दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई भी अगर क्लास अनटाइडी, गंदा या फिर बेकार दिखा तो क्या होगा, अब स्कूल के बाद दैट क्लास विल बी डिटेंडेड ऑफ द नेक्स्ट डे आफ्टर स्कूल आर अप टू 4 PM। प्लीज़ टेक नोटिस ऑफ दिस। मतलब जो क्लास गंदी होगी और जो भी क्लास स्कूल की जो भी क्लास गंदी रहेगी तो क्या होगा, उस क्लास के सारे बच्चों को डिटेंडेड मिलेगा। मतलब डिटेंशन मतलब क्या होता है कि स्कूल की आपकी छुट्टी हो जाती है, मान लो 1 बजे आपकी छुट्टी हो जाती है, तो उसके बाद आपको 2-3-4 घंटा बिठा कर रखते हैं, तो उसे डिटेंशन कहते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं कराया जाता, बस आपको बिठा के रखा जाता है। तो उसमें आप कुछ ज़्यादा मस्ती वस्ती नहीं कर सकते हैं। अगर आपने मस्ती की तो आपकी हो जाएगी कुटाई, समझ रहे हो, कुटाई हो जाएगी। तो ऐसा ना हो। तो कब तक होगा वो 4 बजे तक, यानी अगर 1 बजे आपकी छुट्टी होती है तो 4 PM को आपका डिटेंशन ख़त्म होगा, यानी 4 बजे आप घर के लिए निकलोगे। तो प्लीज़ टेक नोटिस ऑफ दिस, मतलब इस नोटिस को ठीक से पढ़ लो और याद अपने दिमाग में बिठा लो। तो अगर आपने क्लास गंदी की, उसे साफ़ नहीं किया, तो हेड बॉय और हेड गर्ल आपकी वाट लगा देंगे, समझ रहे हो। तो क्लास को साफ़ रखना वैसे हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम उस क्लास में बैठते हैं यार। अगर हम उस क्लास को गंदा करेंगे तो जैसा आप जानते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस ये सब बहुत फैल रहा है, तो वहाँ पर भी आएंगे। वो आपने जो गार्बेज फेंका है उसमें वो अनसब्सटेंस में बहुत सारे बैक्टीरियाज आते रहते हैं, तो इसीलिए वो बैक्टीरियाज आपके अंदर भी जा सकता है। इसलिए आपको क्लास हो या स्कूल में कहीं पे भी हो, घर पर ही हो या फिर आप सड़क पे भी, इवन सड़क पे भी बहुत लोग कचरा फेंक देते हैं कि कचरा कहीं और फेंकना चाहिए तो फेंकते कहीं और, तो ये उनके लिए ही प्रॉब्लम होता है। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो नज़दीक पड़ता है वो थोड़ा दूर पड़ता है, तो नज़दीक पड़ता है तो इनको ये भी समझना चाहिए कि वो कचरा वहीं पे पड़ा रहेगा तो वो सड़ेगा तो वो वापस से आप तक बीमारी लेकर आएगा। आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार, आपका पूरा घर, आपके आजू बाजू पूरा कंपाउंड जो है बीमार हो जाएगा। इसलिए आपको, अब चाहे अपना क्लास हो, घर हो, सड़क हो या कोई भी जगह, उसे गंदा करने का आपका कोई हक नहीं है। अगर आप गंदा कर रहे हो तो आपको साफ़ भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं दूसरा नोटिस। टुमारो दैट इज़ ऑन द 10th of July, मतलब कल 10th of July नोटिस में लिखा है। कल पता नहीं, कल है 25 तारीख है, आज 24 है। ठीक है, 24 अक्टूबर 2020। तो इसमें क्या बोला है, टुमारो दैट इज़ ऑन द 10th of July, मतलब 10 जुलाई को स्कूल विल क्लोज एन आवर अर्लियर, मतलब जो स्कूल होगा वो 1 घंटा पहले बंद हो जाएगा। क्लोज एन आवर अर्लियर, मतलब क्लोज मतलब बंद, एन आर क्या होता है, आपने आर्टिकल्स पढ़ा होगा ए एन द, तो ए और एन,
इसका मतलब होता है एक, ठीक है, एन आर, इसलिए मैंने बोला 1 घंटा, तो 1 घंटा पहले बंद होगा। हैज़ द टीचर्स हैव टू अटेंड एन इम्पॉर्टेंट PTA मीटिंग। मतलब क्या होता है, जो टीचर्स होंगे वो क्या अटेंड करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट PTA मीटिंग अटेंड करेंगे। अब PTA का मतलब क्या होता है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, मतलब जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना, उसे ही कहते हैं PTA। तो वो अब सारे टीचर्स को अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सो प्लीज़ इन्फॉर्म योर पेरेंट्स टू अरेंज पिक अप टू 2 PM इंस्टेड ऑफ 3 PM। मतलब क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स को, सारे स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है कि कल 10 जुलाई को स्कूल 1 घंटा पहले बंद हो जाएगा। और उस दिन पहले बंद होने का कारण ये है कि उस दिन PTA मीटिंग होगा, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की मीटिंग होगी, जहाँ पर पेरेंट्स और टीचर्स एक साथ बात करेंगे कि आपके बच्चे में ग्रोथ आ रहा है कि नहीं, पढ़ाई ठीक से हो रही है कि नहीं। तो उसे वो PTA में ये सब होता रहता है। तो सारे स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है कि जाकर सारे लोग अपने पेरेंट्स को जाकर ये इन्फॉर्मेशन दे दें कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा 2 से 3 बजे तक। इसके भी ये 2 से 3 बजे तक PTA मीटिंग है, तो उसके लिए आपको टाइम अरेंज करना है। अब देखते हैं तीसरा नोटिस क्या है। ऑन संडे, यानी कि आज सैटरडे तो कल संडे है, तो अब ऑन संडे 12 जुलाई 2015, मतलब 2015 12 जुलाई संडे को, देयर इज़ अ फुटबॉल मैच बिटवीन क्लास 8 एंड क्लास 9। क्या बोल रहा है कि 12 जुलाई 2015 को संडे के दिन 2 टीमों के बीच में मैच होने वाला है। किसका? फुटबॉल मैच। तो ये 8 और 9 का है। तो इसमें मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि मैंने इसे 8 क्यों पढ़ा और इसे 9 क्यों पढ़ा। तो जैसा आप जानते हैं, V मतलब 5 और I मतलब 1, ये रोमन नंबर्स में लिखा है, किसमें? रोमन नंबर में। और X मतलब 10 होता है। तो आप जैसा जानते हैं, अगर कोई लार्ज नंबर होता है, कोई भी लार्ज, ये जैसे V एक 5 है और 1 मतलब I मतलब 1 होता है, ठीक है, रोमन नंबर है। तो V जो है वो बड़ा है कि नहीं, और जो I है वो V से छोटा है। और जब कोई भी छोटा नंबर बड़े नंबर के बाद आता है, कब? बाद, तो वो जो नंबर्स होते हैं वो बड़े से वाले से ऐड होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ V है, I 3 बार है, तो 5 प्लस I का मतलब 1, I का मतलब 1 और I का मतलब 1, तो 1 1 1 हो जाएगा 3, 5 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। और ये I और X है, ठीक है। X मतलब तो 10 होता है और I मतलब तो 1 होता है। अगर 10 और 1 को जोड़ेंगे तो 11 होगा, मगर मैंने इसे 9 पढ़ा। तो इससे मैंने 9 क्यों पढ़ा? जैसा कि वहाँ पर बड़े नंबर के बाद आता है कोई छोटा नंबर, तो उसमें हम जोड़ते हैं, लेकिन अगर बड़े नंबर के पहले कोई नंबर आता है, कोई भी सिंबल, तो उसमें हम माइनस करते हैं। इसलिए इसमें से 10 माइनस 1 होगा, जिससे ये आएगा 9। तो रोमन नंबर भी आपको निकालने आया हुआ है, ये रूल होता है रोमन नंबर का ऑन द स्कूल ग्राउंड। तो 8 और 9 के बीच में फुटबॉल मैच होगा, वो भी स्कूल ग्राउंड पे। द मैच विल बिगिन एट 9 AM। All students are invited to come and cheer your favorite team. Please come on time so that the players are not distracted. मतलब जो उस दिन मैच होगा संडे को, तो जो स्टूडेंट्स को सारे स्टूडेंट्स को आज्ञा है कि वो सारे स्टूडेंट्स आके मैच दे सकते हैं। और कब आना है? जो मैच होगा वो 9 बजे 9 AM को शुरू हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट्स को बोला जा सकता है कि आप सब इनवाइटेड हो, आप सब आ सकते हो अपनी फेवरेट टीम को चीयर करने के लिए। और अगर तो कृपया आप टाइम पर आएँ। क्या बोला है कि समय पे आना है, आपको कब आना है? समय पे आना है। सो दैट द प्लेयर विल आर नॉट डिस्ट्रैक्ट, तो जिस वजह से जो प्लेयर्स होंगे वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप मैच है तो आप टाइम पे मत जाओ, टाइम से पहले पहुँच जाओ, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट आपके प्लेयर्स दोस्त भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और कोई आपको कुछ बोलेगा भी नहीं। तो अब चलते हैं अगले नोटिस की तरफ। The school has recognized a storytelling competition for class 5, 6 and 7 for 21st to 25th of July। मतलब जो स्कूल है उसने एक स्टोरी टेलिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया है। मतलब स्टोरी टेलिंग कंपटीशन क्या होता है? उसमें आपको स्टोरीज बोलनी होती है किसी भी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर, जिस पे आपके स्कूल वाले टॉपिक देंगे उस पर आपको स्टोरी बोलनी होगी। तो ये किस किस के बीच में होने वाला है? 5th, 6th, 7th के बीच में होना है। और कब से कब होने वाला है? 21st to 25th ऑफ जुलाई, यानी जुलाई 2015 वाले में 21st से 25th तक ये हुआ था। द कॉम्पिटिशन विल
बी हेल्ड इन द स्कूल हॉल एट 10 AM इन द मॉर्निंग। जो कंपटीशन होगा वो स्कूल में होगा, स्कूल के हॉल में होगा। कब होगा? 10 बजे इन दी मॉर्निंग, यानी 10 AM को होगा। चिल्ड्रंस में सिलेक्टेड, मतलब जो चिल्ड्रंस है वो कौन क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं स्टोरी। अब तो चिल्ड्रंस क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? अ फेबल मतलब एक काल्पनिक कहानी होती है। और फोल्क फोल्क टेल, मतलब इस फोल्क टेल मतलब क्या होता है? ये एक लोक कथा होती है कि किसी के ऊपर कथा बनाना। अ फेरी टेल मतलब परियों की कहानी। अ ट्रू स्टोरी मतलब एक सच्ची कहानी के ऊपर आप स्टोरी बोल सकते हो। और अ फनी स्टोरी, और आप एक कोई फनी भी स्टोरी के ऊपर बोल सकते हो स्टोरी, ठीक है। 3 प्राइज विल बी गिवन फॉर ईच कैटेगरी, मतलब 3 प्राइज हर कैटेगरी के मिलेंगे। अगर आप फेबल बोलो, ट्रू स्टोरी, फनी, फेरी टेल, फोल्क टेल, इनमें से कुछ भी बोलो तो इसमें आपको हर 3 प्राइज़ मिलने ही है। अगर आप फेबल सेलेक्ट करते हो तो उसमें से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उसको प्राइज़ मिलेगा। जो फोल्क टेल बोलेगा उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड, फेरी टेल वालों को फर्स्ट सेकंड थर्ड, ट्रू स्टोरी फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फनी स्टोरी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ मिलेंगे। अगर आप थर्ड भी आते हो तो भी आपके लिए अच्छा ही है। द टाइम लिमिट इज़ 3 to 5 मिनट्स, मतलब आपको 3 से 5 मिनट में पूरी स्टोरी जो है बतानी होगी। तो आपको अगर 3 से 5 मिनट में अगर पूरी स्टोरी बोलनी तो उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले आपको 15 से 20 मिनट लगेगा, फिर आप बहुत थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो 10 मिनट लगेगा, फिर कुछ दिन बाद 8 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर कुछ दिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 3 से 5 मिनट में पूरी स्टोरी जो है कितनी भी बड़ी हो उसे आप बता दोगे। Those who wish to participate may contact Mrs. संजना मोहिते फॉर अदर डिटेल्स, मतलब जिनको इसमें स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है वो कहाँ कांटेक्ट करें? मिस्टर संजना मोहिते, जो आप ही टीचर होंगी। तो वो उनके पास क्या है, सारी डिटेल है, मतलब आपको क्या करना है क्या नहीं, कैसे बताना है, क्या क्या पहन के आना है, कब आना है, ये सब मिसेस संजना के पास होगा ये सारी डिटेल। दे मस्ट रजिस्टर देयर नेम विथ हर बिफोर द 6th of July, मतलब आपको जो अपना नाम है वो 16 जुलाई के पहले रजिस्टर करना होगा। तो ये वाला भी हो गया। अब चलते हैं अगले पेज पे। कंस्ट्रक्शन वर्क टू एक्सटेंड द स्कूल बिल्डिंग विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक, मतलब कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि आपको घर बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा। ईटा पाथर सब, सीमेंट वगैरह, मिट्टी चिट्टी, ये सब लाकर, मिट्टी गिट्टी हो गया, सब लाकर आपको क्या करना है? घर बनाना है। आपको नहीं बनाना है, आपको इंजीनियर्स से बनवाना है, समझ लो। तो ये कंस्ट्रक्शन स्कूल में होने वाला है ताकि जो स्कूल है उससे थोड़ा सा बड़ा कर सकें। कैसे कर सकें? बड़ा। तो वो अगले हफ्ते होने वाला है। ऑल स्टूडेंट्स आर काउंसेल्ड नॉट टू क्रॉस ओवर द फेंस एट द कंस्ट्रक्शन साइट, मतलब जो नोटिस इसलिए लगाया गया है कि जो सारे स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन होने वाला है उसमें आपको जो है नॉट टू क्रॉस ओवर द फेंस, मतलब जो फेंस क्या होता है, जो आपने सबवे सफ़र खेला होगा तो उसमें कैसा एक आता था रेड कलर में, उसमें आपको कूदना रहता था, कभी कभी नीचे से जाना होता है, तो वो वैसा फेंस लगा होता है। कि अभी बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि कभी कभी गाड़ियों को रोकने वाले जो पुलिस मैन्स होते हैं वो कैसे येलो कलर वाला लगा देते हैं, तो उसे कहते हैं फेंस, जो रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको क्रॉस ना करें द कंस्ट्रक्शन साइट, मतलब जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा उसको क्रॉस ना करें। इट इज़ डेंजरस एंड मे कॉज यू इंजर, मतलब ये बहुत ही खतरनाक होगा और आपको बहुत ही चोट पहुंचा सकता है। क्यों? कंस्ट्रक्शन में बहुत सारा काम होता है, एक आदमी को बहुत कुछ करना होता है, तो उसमें ना जाने उसके जेब फटा हो तो उसके जेब में से हथौड़ा गिर गया और आपके टकले पे लग गया तो फूट जाएगा ना, तो इसलिए ये उससे थोड़ा सा दूर रहो। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दी दैट फेंस, मतलब उस फेंस से आपको दूर रहना है, ठीक है। तो आपके स्कूल में हो तो आपको ये सब करना पड़ेगा। अ स्कूल की विथ अ ब्लू की चेन हैज़ बीन फाउंड ऑन दी ग्राउंड, मतलब अगला नोटिस क्या है कि एक साइकिल की मतलब साइकिल की चाबी मिली है जो ब्लू की चेन से बंधी हुई है। किससे? ब्लू की चेन से। हैज़ बीन फाउंड ऑन दी ग्राउंड, ग्राउंड पे वो स्कूल ग्राउंड होता है वहाँ पर किसी को मिली हुई है साइकिल की। Whoever has lost it can contact the clerk, Mrs. Nima Pinto, and see if it belongs to him or her, मतलब जिसकी भी चाबी अगर घूमी है वो मिसेस
मिसेस नीमा के पास जाए, जो हमारे आपके स्कूल की क्लर्क हैं, उनके पास वो चाबी दी रखी गई है, ताकि जिसकी भी भूमि हो वो जाकर वहाँ से कलेक्ट कर ले, चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की, वो जाकर उसे कलेक्ट कर लें। सो फ्रेंड्स, अब मिलते, ये लेसन आपको कैसा लगा ये बताओ बस। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करोगे तो मज़ा आएगा और ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में बोल दीजिए हाँ, अगर नहीं आ रहा है तो बोल दीजिए कहाँ मिस्टेक हो रही है, तो मैं उसे इम्प्रूव करके आप तक उसे पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए ही बैठा हूँ। तो बस बताओगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, क्योंकि अपनी मिस्टेक नहीं दिखती है लेकिन दूसरों की दिखती है। तो आप लोग पकड़ सकते हो कि मेरी जो मिस्टेक है वो कहाँ होगी, ठीक है। तो उसे पकड़ के कमेंट में भर दो, भरोगे मैं उसे उठा लूँगा, उठाने के बाद अगली बार से वो मिस्टेक आपको दिखना बंद हो जाएगी। तो ठीक है, आप मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।